विधायक जी गादला पहुंचे हैं, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का जो है जनता आपको मैसेज दे रही है? जनता का मैसेज तो तुम्हें मुझे दे रहे कि जनसैलाब दौड़ रहा मीरापुर सीट पे। तुम ही देखो कि 50 साल से गादले वाले वोट दे रहे, और जिस सड़क को मैं आया ना, ऐसी सड़क मैंने यहाँ से लेके देहरादून तक और मुझे फना से लेके लखनऊ तक कोई सड़क ऐसी नहीं देखी। मैं तो इन गादले वालों की हिम्मत मानना कि फिर भी आंख बंद करके वोट देते हुए आ रहे। आखिर किस खूबी पे? सवाल गादले वालों को पूछना चाहिए। मैं गादले में खड़ा हूँ, ये मेरा गांव है गादला, ठीक है ना। मुझे बड़ा दुख हुआ है नहर की पटरी देख के, और इंशाल्लाह मैं तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से आज सबके बीच में एक वादा करके जा रहा हूँ कि अल्लाह ने, परवरदिगार ने मुझे कामयाब किया तो इंशाल्लाह फर्स्ट प्राइज में पटरी जरूर बनेगी इंशाल्लाह। वादा तो हर कोई करता है चुनाव से पहले, क्या है कि अब की बार आप वादा पूरा कर पाएंगे? ओवैसी साहब जो है वादा नहीं करते, ओवैसी साहब तो करके दिखाते हैं। मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही, ठीक है भाईजान। मैं कोई वादे नहीं करता हूँ, मैं तो वादे निभाता हूँ। जनता को दिखा रहा हूँ कि ये जनता किन मुद्दों पे वोट देती हुई आ रही है। सवाल ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वादे निभाते। अगर वादे निभाते तो इन सड़कों की हाल होती। यही बदला, गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा। आप देखो, आप मोटरसाइकिल पे क्या हाल हुआ होगा, तुम आए हो यहाँ से। जनता तो आंख बंद करके विश्वास कर दे, कोई भी उन्हें, क्योंकि गरीब जनता जो होती है पहला भाई वो पुराने जमाने ले आ लिया, जब चौपालों पे यहाँ ठेका छूट जाएगा था पूरे गाँव का, कहला जाओ भाई फला आदमी को ठेका छूट गया, पूरा गाँव इसे वोट देगा। अब तो हर आदमी चैनल पे, यूट्यूब पे, अखबार में, सोशल पे सब कुछ देख रहा है कि कौन काम कर रहा, कौन काम नहीं कर रहा। मैं जमाने लद गए जो जमाने आप ढूंढ रहे हो। और जितने ठेकेदार है इस चुनाव में वही नंगे हो गए जिन्होंने ठेका दे रखा होगा। पतंग इतनी रफ्तार से उड़ रही है, इतनी रफ्तार से उड़ रही है, सब तूफान उफानों काट के ऊपर जा रही सीधे डायरेक्ट। अच्छा, मीरापुर की जनता का एक सवाल और है कि हमने पिछली बार चंदन चौहान को वोट देकर देखा, मगर वे भी दूसरी पार्टी में विलय हो गए। अब की बार उनका कहना है कि अब की बार हम लोकल का ही चेहरा। इससे मुसलमान और सेकुलर समाज ने सबक लिया है कि जो बीजेपी को हराने का ठेका हमें दे रखा है ना, अब बीजेपी का हराने का ठेका मुसलमानों तो दिया छोड़। अब जो लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे और सेकुलर समाज को, अब जो है वही बीजेपी को हराने का ठेका देंगे। हमारे पे ठेका नहीं, हमें तो जीतने का ठेका है। हमारी अपनी 1,47,000 वोट तो हमारी अपनी है, और प्लस जो लोग सेकुलर समाज के हर समाज में रहते हैं वो लोग हमें सब वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा नारा है जय भीम जय मीम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं जो हैं आपके माध्यम से, आप अपने माध्यम से देने वाले हैं? देखो, मेरी तरफ से तो मैं क्षेत्र के लिए, आपको पता है पत्रकार साथियों, कि मैंने कभी ना दिन देखा ना रात देखा। आज जो मुझे प्यार मिल रहा है ना, ये उसी का बदला है कि मेरी कोठियों में ना तो बाहर साला गार्ड बैठा और ना कुत्ते बैठे, ना कहीं ताले लग रहे। यहाँ तो गांव के रहने वाले लोग हैं, चौपाल में बैठते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अब जनता चाहती है कि उनका प्रतिनिधि उनके बीच में रहे। मेरा फोन नंबर आप किससे पूछ लो, बच्चे बता देगा कि 9917333300। किसी और प्रत्याशी का नंबर बता दो मुझे, कि किसी को पता हो, पता किसी प्रत्याशी का नंबर भाई, जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं मात्र लोग, किसी का नंबर बता गया? नाम भी नहीं पता जी सही सर। अरशद राणा का नंबर बच्चे को पता है, आपको पता है मान्यवर। रात के 2 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, किसी भी समय फोन आ जाएगा, इंशाल्लाह उसी टाइम सबसे संपर्क किया जाता है। और मेरे अपने विधानसभा में लगभग 3 लाख प्लस वोट है। सर समाज के लोग, सब लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है, क्योंकि इस बार जो है उन लोगों को जगाने का चुनाव है जिन लोगों ने गुमराह कर कई सालों से लूटने का, खसोटने का काम किया है जनता को। अब जनता होशियार हो चुकी है और जनता अब की बार अपना दिमाग चेंज कर चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका एक बयान आया है, तो बटोगे कटोगे, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? अब एक बात तो दो, योगी जी अगर ये बात कह रहे हैं, आप मुझे बता रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, तो इस बात को तो सबको देखना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो भी बयान देंगे बड़ी जिम्मेदारी के साथ देंगे, सबक लेना चाहिए। तो किस तरह का मैसेज जनता को देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो बंटवारे की राजनीति है ना साहब, ये बंटवारे की सियासत बहुत जल्दी खत्म होगी। यहाँ भाईचारा बनेगा, मोहब्बत बनेगी। एक ने 2012 में सरकार बनाई थी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कि मैं सरकार बनते ही मुसलमानों को 18% कोटा दूंगा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुसलमानों की ठेकेदारी कर रहे थे मियां अखिलेश यादव, कितने % कोटा दिया है मुसलमानों को? क्या मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहोगे, राज करते रहोगे? आप बताइए, कितने % कोटा दिया मुसलमानों को? दिया है मुसलमानों को, दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसे कभी नहीं भुला जा सकता। 2013 का दंगा, 2013 का वो दंगा
जिसमें भाईचारा खत्म हुआ, जिसको आज तक जोड़ने के लिए पता नहीं किस किस तरह एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आपकी सरकार की, आप सो रहे थे जब दंगा हो रहा था उत्तर प्रदेश में? अब जनता चाहती है कि यहाँ पर वही राज करेगा जो भाईचारे का नारा लगाएगा। मौलाना, आज एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी के लिए आज जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का जो है रुझान आपको मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को पब्लिक का बड़ा प्यार मिल रहा है। जिधर जा रहे हैं, जिस गांव के अंदर जा रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं और इंशाल्लाह एमआईएम पूरी बहुमत के साथ जीत रही है। अभी हमने के गांव के अंदर जनसंपर्क किया, यहाँ पे भी आए हैं और माशाल्लाह बहुत शानदार माहौल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके क्षेत्र के जनता के लिए? सबसे पहले तो हम इस क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि इस मरतबा आप सिर्फ एमआईएम को वोट दें, और उसके बाद इंशाल्लाह जितना भी हमसे हो सकेगा हम इस क्षेत्र के अंदर, मीरापुर विधानसभा के अंदर विकास करेंगे जो आज तक नहीं हो सका। तालीमी एतबार से हो, चाहे वो रोड के एतबार से हो, क्योंकि आप शिक्षा का जो सिस्टम है बिल्कुल यहाँ पे बेकार है। कोई कॉलेज नहीं है और किस तरह का कोई सुविधाएं नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज लेकर हम लोग मैदान में है, और जिस तरह पार्टी हैदराबाद के अंदर काम कर रही है इसी तरीके से इंशाल्लाह यहाँ पे भी सारे काम किए जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से मीरापुर विधानसभा में अब की बार मुस्लिम चेहरों को ज्यादा टिकट मिला है, क्या लगता है कि अब की बार जिस तरह मुस्लिम चेहरों को मिला है कहीं ना कहीं वोट को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। एमआईएम जीत रही है, सामने कोई है नहीं, सीधा चुनाव हमारा बीजेपी से है। अच्छा, भाजपा के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी का एक बयान आया है कि बटोगे तो कटोगे, जी। तो इस पर क्या मैं इससे अपील करना चाहूंगा लोगों से, तो बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने। आप इसका उल्टा करें, सीखे और मुत्तहिद होकर, उन्होंने कहा ना मुत्तहिद होने के लिए, जो कटौती की बात करते हैं, खैर उनकी तो लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन हम तो इत्तेहाद की बात करते हैं। आप लोग सब इत्तेहाद होकर और एमआईएम को वोट दें, उनको जवाब दे। तो क्या क्षेत्र की जनता को किस तरह का मैसेज देना? हम क्षेत्रीय जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज पूरे मुल्क भारत के अंदर अगर किसी दबे कुचले को पर कहीं पे जुल्म किया जा रहा है तो वो लड़ाई सिर्फ ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं लड़ सकता। आपने सारे नेता आजमा कर देख लिए, एक मरतबा आप अपना मौका ओवैसी साहब को भी दे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट माना जाता है, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है, प्रदेश सरकारें जो है गन्ने का भाव नहीं बढ़ा पा रही है, किसानों की मांग है कि 400 450 प्लस गन्ने का भाव जाना चाहिए, तो क्या बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और इंशाल्लाह हम लोग भी इसके ऊपर अक्सर बोलते रहते हैं, हमारे लीडर भी बोलता है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम आवाज भी उठाएंगे, लेकिन एक मरतबा जनता मौका तो दे।